हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में। सारी चीज़ों को हम एकदम क्रिस्टल क्लियर लेके चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपके पास ज्योग्राफी के नोट्स नहीं है तो आप इन वीडियो को देख के अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। वीडियो छोटा होगा क्योंकि स्टोरेज कम है इसलिए, पर नंबर ऑफ़ वीडियो आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके बाद में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में देख लीजिए, ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जियो, एक होता है ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी को ही हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफी कहते हैं। स्टडी के अर्थ को हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ अर्थ कॉल्ड द ज्योग्राफी, ठीक है ना। अब बात करें ये ज्योग्राफी शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, तो ये है एक ग्रीक वर्ड है। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो एरस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफी शब्द को दिया गया था। जब एरस्थनीज के द्वारा इस शब्द को दिया गया है तो इसीलिए हम फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो एरस्थनीज को कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस के ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ कॉल्ड द जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द जो है वो एक ग्रीक शब्द है। किसके द्वारा दिया गया है, एरस्टनीज के द्वारा दिया गया था। इसीलिए इस ज्योग्राफी शब्द के फादर कौन कहे जाते हैं, या फिर हम कहें कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हम एरस्टनीज को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई होंगी बातें आपको, आई होप। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के हिसाब से। जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को तो आप कई सारे लोगों ने एक ग्लोब के बारे में पढ़ा होगा, ग्लोब देखा होगा, हम सब ने देखा है ग्लोब। तो ग्लोब में क्या होता है, अलग अलग रेखाएं खिंची हुई होती हैं जिनको हम कहते हैं इमेजनरी रेखाएं। क्या कहते हैं, इमेजनरी लाइंस के नाम से जानते हैं। तो मान लिया ग्लोब जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो हमारी टोटल बिल्कुल स्फीयर नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है। ऊपर से देखिए जो पोल होते हैं यहाँ से चपटी है और नीचे से चपटी है, और ये वाला हिस्सा पृथ्वी का कुछ इस तरीके से निकला हुआ है। पर हम स्टडी करने के मकसद से जो है इस तरीके से हम ग्लोब में पढ़ते हैं। ग्लोब को हम बिल्कुल स्फीयर की तरह रखते हैं, ठीक है। तो जो ग्लोब होता है इसमें कई सारी इमेजिनरी रेखाएं खींची गई हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है बीचों बीच में जो रेखा खींची गई है उसको कहा जाता है 0 डिग्री। उसके ऊपर की जो रेखा खींची गई है उसको 1 डिग्री, ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसी कई सारी रेखाएं खींची गई हैं। और जब हम यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। तो ये जो पोल होते हैं ऊपर के, इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल और इसको कहा जाता है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बांटता है, जिसको कहा जाता है नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। नॉर्थ पोल के हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, साउथर्न हेमीस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बीच में जो 0 डिग्री की लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, इसको लैटिट्यूड लाइन या फिर हम कहें इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए, जब ये 0 डिग्री जो लाइन है, भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, जिसको एक हिस्से को कहा जाता है नॉर्थर्न हेमीस्फीयर और एक हिस्से को कहा जाता है साउथर्न हेमीस्फीयर। ठीक वैसे ही जब हम इन लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। एक लाइन होती है जिसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन, जो कि हमारी खड़ी हुई रेखा होती है कुछ इस तरीके की। तो ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, एक होता है ईस्टर्न हेमीस्फीयर और अगर हम बात करें दूसरा होता है हमारा वेस्टर्न पार्ट होता है, ठीक है। एक ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे और एक वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा। तो भारत कहाँ पे है, इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हो जाएगा और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा।
तो भारत की स्थिति क्या होगी, भारत जो है वो एक नॉर्थ ईस्ट देश है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ में भी आ रहा है और ईस्ट में भी आ रहा है। इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट कंट्री। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब सारे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अभी हमने देखा था कि एक ऊपर होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया किस हिस्से में आ रहा था, ये आ रहा था नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इंडिया लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। उसके बाद बात आती है, अगर हम दोनों को कंबाइंड मिलाकर कहें तो हम क्या कहेंगे, इंडिया इज़ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे इंडिया इज़ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमने देखिए इंडिया को देख लिया वर्ल्ड के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, भारत के ईस्टर्न पॉइंट को क्या कहा जाता है, पूर्वी पॉइंट को, पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, वेस्टर्न पॉइंट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, नॉर्थर्न पॉइंट को क्या कहते हैं और साउथर्न पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो ये बातें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का मैप कुछ इस तरीके का है, रफ मैप बनाया हुआ है, एक्चुअल में आप देखें तो इससे थोड़ा डिफरेंट देखेगा, बट हमने समझने के लिए रफ मैप बनाया हुआ है। तो ये होता है भारत का ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट को क्या कहा जाता है, जहाँ पर ईस्टर्न बिंदु है भारत का उसको कहा जाता है किबूथु। क्या हो जाएगा, किबूथु। और ये बिंदु कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे अगर हम बात करते हैं भारत का वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती। कहाँ पे है, ये वेस्ट में है भारत के, और ये है गुहार मोती। तो ये पॉइंट कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में है गुहार मोती। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ पॉइंट की, तो इसको कहा जाता है इंदिरा कोल। कहाँ पे है, लद्दाख में। और साउथ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है कन्याकुमारी। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है ना। ईस्टर्न पॉइंट को क्या कहेंगे हम, किबीतू कहते हैं। कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न पॉइंट को गुहार मोती कहते हैं, गुजरात में है। नॉर्थर्न पॉइंट को इंदिरा कोल कहते हैं, लद्दाख में है। और साउथर्न पॉइंट को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और कन्याकुमारी का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है, इसको कैप कुमरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।